पाकिस्तान के हसास इदारों के पास जो अब तक हमें मटीरियल कलेक्ट हुआ है, जो अब तक किरदार सामने आए हैं, जो जेल की वीडियो सामने आई है, जो हमने जो है वो इंडिपेंडेंट जराए से इमरान जब उसको लेके जा रहे थे किसी लोकेशन पे, वो कतई तौर पर भी किसी आर्मी के या किसी सेफ हाउस में या किसी ऐसे जो है वो इनके हसास एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स की नहीं है, वो पुलिस की है। तो हम कब कहते हैं कि वो आईएसआई की कस्टडी में, हम कब कहते हैं वो एमआई की कस्टडी में? हम लाजमी कहते हैं कि ये जो आईजी पंजाब साहब ने जो काम किया, मुमकिन तौर पर इन्होंने किसी की शय के बगैर नहीं किया, और अगर मजीद हमारे पास एविडेंस सरफेस होए तो हम लाजमी तौर पर जो है वो कोई अमर माने नहीं रखेंगे कि जो भी जिम्मेदारान है उसका नाम सामने लाया जाए। लेकिन सो फार हम आपको लाजमी तौर पर कह रहे हैं कि हमारे इस वक्त के जो शवाहिद सामने आए हैं, मटीरियल या जो सर्कमस्टेंसेस या जो हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसमें पाकिस्तान के दिफाई रियासती इदारों का मरकजी बराह रास्त किरदार नजर नहीं आता। और जो अगर नजर हो सकता है, ऐसा हम हो सकता है कि बेसिस पे मुमकिन तौर पर एक सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं, तो पीछे से जो है उनकी ब्लेसिंग्स या उनकी कंसेंट हो सकती है। लेकिन ये जो इफेक्टिवनेस जो दिखाई है ना, जो फुर्तियां दिखाई हैं, वो आईजी साहब ने अपनी कारकर्दगी जाहिर करने के लिए और अपनी जाती रंजिश और अपने वेंडेटा को सेटल करने के लिए इन्होंने जो है ये सारा काम जो है मरकजी रोल में प्ले किया। इसके अलावा मेन बात जो हम पहले दिन से कर रहे हैं ना, मेन बात जो इससे पहले हम कर रहे हैं, हुकूमत वक्त सबसे ज्यादा जो काम है जहां आईजी का है, आपको पता है मरियम सफदर की एक ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंद लोगों को जहां उठाया गया, इमरान रियाज को भी वही उसी अताब का शिकार हुए हैं। तो ये सारे लोग इकट्ठे करके ना ये काम किया गया है, इसीलिए गुजारिश की गई थी। पिछली 3 तारीखों से अदालत बार भी यही बात कर रहे हैं कि हमारी एजेंसीज को ये किरदार अदा करना चाहिए, ये उन पे इल्जाम नहीं लगाया जा रहा, उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए इमरान रियाज की बाजियाबी को। और हम समझते हैं, उन्हें पता होगा बहुत आगे एजेंसी है हमारी जहां इतने बड़े दुश्मनों से लड़ रही हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फर्क सिर्फ इतना है कि इन रियासती इदारे जो खास तौर पर पुलिस है या इसकी सिस्टर एजेंसीज हैं, उनके सामने ये सारा कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजहर साहब ने बात की है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी आईजी साहब टारगेट करते हैं हमारे पाकिस्तान के दिफाई और असासी इदारों को, और कहते हैं और अदालत के सामने कहते हैं कि वो जो बंदे इमरान रियाज खान के घर रेड करने गए थे वो सिस्टर एजेंसीज के थे। तो मैं बार बार ये जो है वो कहता हूं कि आईजी साहब अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी को और अपने बर्डन को जो है शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे दिफाई व रियासती इदारों को एस्केप गोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका शेल्टर लेने की और उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। आईजी साहब जो से हैं वो इस केस में लाजमी तौर पर अब अपने आप को जो है इंसाफ के तकाजे हैं, कानून के असूल हैं, आइन और इसकी किसी की जिंदगी का सवाल है, अपने आप को जो है साइड पे इखलाकी तौर पर जो है इस पोजीशन से स्टेप डाउन हो जाए। जब तक इमरान रियाज बाजियाब नहीं होता, आपकी ट्रांसफर, आपकी पोस्टिंग, अगर आपकी जो है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपका क्रिमिनल इंटेंट, आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो इनएबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करने में आप नाकाम रहे हैं, आपको इस तरह के ओहदे पे रहने का हक कोई नहीं है। और आप इस केस में पार्टी हैं, और वो पार्टी जो है वो हमने इल्जाम नहीं यहाँ पे दिया, एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है और एक एफआईए का डॉक्यूमेंट है जहां पे डॉक्टर उस्मान अनवर 4-4.5 साल डायरेक्टर एफआईए रहे हैं और इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे आईजी साहब अपने आप को जो है इस ओहदे से बर्खास्त करवाएं, नौकरी जो है छोड़ें, इमरान को जो है वो बाजियाब करवाएं, अपने आप को कानून के हवाले करें। ये कतई तौर पर भी जो है कानून से बालातर नहीं है। कोई भी आईजी जो है, कोई भी चीफ सेक्रेटरी, कोई भी वजीर आला इज नॉट अबव एंड बियॉन्ड द लॉ, ही इज टू बी ट्रीटेड एग्जैक्टली एज पर द लॉ। और इसका इंसाफ का तकाजा यही है कि इनकी नाक के नीचे जो है रह के ये तफ्तीश जो और मामला आगे बढ़ नहीं सकता, ये स्टेप डाउन जो सा करें, किसी ईमानदार, किसी काबिल और किसी दलेर जो सा अफसर को आए जो इनका भी एहतसाब करे, और इनकी जो सा है जो नेग्लिजेंसी है उस पर फेडरल गवर्नमेंट अगर इसमें शामिल नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है, तो लाजमी तौर पर हमारे इस मुतालबे को जो है माने और इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जो है साथ साथ प्रोसीड करें। अच्छा, इसी में सिर्फ एक और चीज ऐड कर लें, अभी घरों में तोड़फोड़ हो रही है, तो तशद्दुद किया जा रहा है, तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? सामने कौन है? एग्जीक्यूटिव है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। अब इंतजामिया अपने शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, सहाफियों के साथ। ये मौजूदा पुलिस है जो किरदार अदा कर रही है, और इसे अपना दामन साफ करना है। आज नहीं कल ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। कि पंजाब पुलिस का आपको याद होगा जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के रिमार्क्स कि ये बेहतरीन मौका है कि पुलिस अपना किरदार साफ कर ले, पुलिस अपने ऊपर लगे हुए दाग धब्बे साफ कर ले। मौके मिलते हैं, याद रखिएगा, मुलाजमत इतनी अहम नहीं होती जितने बुनियादी हकूक का अहम है। बस हम गुजारिश यही है और यही गुजारिश बार बार कर रहे हैं। किसी इदारे पे एतराज नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है। इमरान रियाज जो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जान है, पूरी दुनिया की जान है,
उसके लिए दुआएं इतनी ज्यादा हैं, उसकी बाजियाबी बहुत अहम हो चुकी है। और अगर अब ये बाजियाबियां ना हुई तो आप देख रहे हैं समी इब्राहिम को उठाया गया है, आइंदा और कोई नहीं बचेगा सहाफी। इस आवाज को अब सबको, सहाफियों को इकट्ठे होकर चलाना है। हम सब आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जरा सोचिएगा, इंतजामिया को जब तक टेक ऑन नहीं करेंगे, इनके कसूर इनको नहीं बताएंगे, तब तक बाजियाबी हमें तो मुमकिन नजर नहीं आती है। लेकिन याद रखिएगा, इमरान रियाज की बाजियाबी अब किसकी जिम्मेदारी है वो मैं बता चुका हूं, और अदालत ने भी आज कह दिया है। और पिछली डेट पे अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड इतना कुछ अवेलेबल है। आपको याद है वीडियो घर की दिखा दी थी, कौन लोग थे, पुलिस वाले मौजूद थे, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है। तो ये ढकी छुपी बात कोई नहीं है। हमें कंसर्न सिर्फ इमरान रियाज की बाजियाबी का उम्मीद है वो हो जाएगी। मजीद जब किसी शख्स पे इल्जाम लगे तो वो अपने क्राइम का कन्फेशन नहीं करता, वो एडमिट नहीं करता। तो हम जब बराह रास्त ये कहते हैं कि वो इन्हीं कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन की बेसिस पे ही जो सा इदारों के पास है, तो लाजमी तौर पर ये रिटर्न है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, ये दीवार पे लिखी चीज़ है कि किसी ने अदालत में आके ये नहीं कहना कि मैंने ये जुर्म किया और गैर कानूनी तौर पर किया है। लिहाजा इस मामला फहमी को जो अब तक जारी है, बराए मेहरबानी जो सा है, इससे पहले कि मजीद जो सा है वो पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएँ, इससे पहले कि मजीद जो सा काम खराब हो, खुदा का वास्ता इस मामले को जो सा वो एमिकेबली जो सा रिजॉल्व करें और उसको बाजियाब कर दें। कारकर्दगी जहाँ जहाँ रजिस्टर होनी थी, जिस हद तक होनी थी, उससे बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो गई है। शाह से बहुत ज़्यादा शाहों के वफादार बनने की कोशिश मत करें। अपने अपने ज़ाती रंजिश, अपने अपने अंदर सीने की और दिमाग की गंदगी जो सा है वो उनके कंधों पर रखकर सेटल करने से अब बाज रहा जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।